अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में भी आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो आपकी लाइफ को मज़ीद आसान बना देंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिरयानी को मज़ीद खुशबूदार और कलरफुल बनाने के लिए एक टिप होगी। और अगर सिल्वर की कढ़ाई में इस तरह से निशान जम जाएं या ये अंदर से काली हो जाए तो आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ इसको क्लीन कर सकते हैं बिना मेहनत किए। शॉपर्स, शॉपिंग बैग्स और इस तरह के थैले वगैरह जो होते हैं इनको किस तरह से अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके बहुत ही कम स्पेस में अरेंज किया जा सकता है। ग्रेटर पे अगर जंग लग जाए तो आप किस तरह से इसको घर में ही साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं जो कि बिरयानी को लेके है। हर घर में बिरयानी पकती है, अपने स्टाइल से हम पकाते हैं तो लेकिन कलर इसमें ज़रूर ऐड किया जाता है। कुछ लोगों की बिरयानी का कलर बहुत ही डिम होता है तो इसके लिए मैं हमेशा ये केवड़ा वाटर यूज़ करती हूँ। केवड़ा वाटर के अंदर अगर हम कलर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके बिरयानी में डालें तो कलर बहुत ही खूबसूरत भी आता है और इसकी केवड़ा वाटर की जो खुशबू है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। अब जितना आपने पानी लेना है होता है कलर डालने के लिए उतना ही मैंने ये केवड़ा वाटर लिया है और इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून जो है टी स्पून मैंने कलर डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। कुछ लोग दूध में कलर ऐड करके भी इसमें डालते हैं, उससे भी कलर तो खूबसूरत हो जाता है लेकिन खुशबू नहीं होती। लेकिन ये जो केवड़ा वाटर है इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। मीठे खानों में आमतौर पर हम इसको यूज़ करते हैं लेकिन इसका टेस्ट मीठा नहीं होता। अब ये कलर मैंने डाल दिया है। अब दम लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना खूबसूरत सा कलर आया है और खुशबू तो सिर्फ मैं ही फील कर सकती हूँ कि इसकी कितनी अच्छी और ज़बरदस्त सी खुशबू है। दम के लिए छोड़ देते हैं और ये देखिए ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कलर कितना खूबसूरत आया होगा। मैं खोल के मिक्स करके भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत कलर आता है कि देख के ही इसको खाने को दिल करता है। ये आप देख सकते हैं। ज़रूर इस टिप को भी अप्लाई कीजिएगा। तो आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि ये कढ़ाई को लेके है। इसके अंदर ये हल्दी के स्टेन से लग गए हैं। मैंने इसको डिश वॉश लिक्विड से तो साफ़ किया है लेकिन अब मैं इसके ऊपर ट्रिक अप्लाई करूँगी। ये चूँकि साफ़ नहीं हुए, ये मेरे पास कुछ पुरानी टैबलेट्स हैं जो कि एक्सपायर हैं और अब ये किसी काम की नहीं है तो इनको फेंकने की बजाय हम यहाँ पे इन टैबलेट्स को यूज़ करने वाले हैं। कोई सी भी टैबलेट्स आप ले सकते हैं। 4 से 5 यहाँ पे मैंने टैबलेट्स ली हैं जिनके साथ एक कढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। अब जो काम डिश वॉश लिक्विड ने नहीं किया वो ये टैबलेट्स करेंगी। ये जितनी भी मैल और कालापन कढ़ाई के अंदर जमा हुआ है ये सारे का सारा बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देंगी। अब किसी भी भारी चीज़ के साथ या बेलन के साथ इस तरह से इसको टैप टैप करके तो हम इसका पाउडर बना लेंगे। किसी भी शापर में भी आप डाल सकते हैं या किसी पेपर के ऊपर रख के, नीचे पेपर और ऊपर पेपर रख के भी इनको पीस सकते हैं। अब यहाँ पे ये पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है और इसको इस तरह से हम स्क्रबर वाली साइड से अच्छी तरह से स्क्रब करेंगे। ये कलर आप देख रहे हैं कि यहाँ तक इसके अंदर मटेरियल कुक हुआ है तो वहीं पे एक निशान सा जम गया है और यहाँ पे आप साथ साथ इसको साफ़ होता हुआ भी देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ इन टैबलेट्स के साथ क्लीन होता जा रहा है। ये पाउडर बहुत ही काम का है। चाय के पैन वगैरह भी ब्लैक हो जाते हैं मुसलसल इस्तेमाल से तो उनके लिए भी मैं यही टैबलेट्स यूज़ करती हूँ। ये थोड़ी देर के बाद ही इसके अंदर आप ब्लैक सा स्टफ़ देख सकते हैं जो कि उतरना शुरू हो गया है। कढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से वाइट और चमकदार हो गई थी अंदर से। इसके अंदर जितनी भी कालक जमी हुई थी या जो निशान पड़े हुए थे सब के सब बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हुए हैं। ये देखिए पानी डालने से पानी के कलर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर से सारी कालक वगैरह जो है वो उतर गई है। मज़ीद मैं आपको इसकी पूरी लुक भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त क्लीन हुई है। ये देखिए वो जो पीले से निशान जम चुके थे सारी साइड पे वो भी ख़त्म हो गए हैं और ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा आ गई है माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक हो गई है और बिल्कुल न्यू जैसी लग रही है। यकीनन ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल होगी। तो आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि इस तरह के बैग्स वगैरह को लेके है। डिफरेंट बैग्स हमारे पास होते हैं और इस तरह के शॉपर्स तो बेशुमार होते हैं जिनको अगर ऑर्गेनाइज़ करके ना रखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो अब हम इनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अगर वीक में आप इस तरह से एक दफ़ा भी इनको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं तो ये बहुत ही कम स्पेस में सिमटे रहेंगे।
अच्छी सी इसकी छोटी सी हमने तह बना ली है और ये जो इसके हैंडल्स हैं, इन हैंडल्स को हम इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देंगे। ये देखिए अब ये कितनी थोड़ी सी जगह में ऑर्गेनाइज हो गए हैं और बार बार खुलेंगे भी नहीं। इसी तरह से ये कुछ इस मटेरियल के बैग्स भी होते हैं। इसकी तय को हम छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, जितनी छोटी होगी उतना ही ये अच्छा सा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसको मज़ीद एक फ़ोल्ड दे दिया है। आप बैग की मुनासबत से उसके छोटे बड़े फ़ोल्ड बना सकते हैं और ये हैंडल्स इसके ऊपर एक दफ़ा घुमा के इसके ऊपर चढ़ा दें तो ये बहुत ही अच्छा सा इसको बाइंड भी कर लेते हैं। ये देखिए इसके हैंडल बड़े हैं तो उसी मुनासबत से हम एक बल देने के बाद इसको 2 दफ़ा इसके ऊपर से गुजार देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहे। ये देखिए और इस तरह के शॉपर्स को तो रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो आप पहले इसकी छोटी से छोटी तय बनाएं और उसके बाद इसको हमने अच्छी तरह से ये ट्रायंगल शेप में इस तरह से फ़ोल्ड करते जाना है। एक ट्रायंगल और फिर उसके बाद दूसरा ट्रायंगल, एंड पे जो हैंडल्स हैं उसको इसके ऊपर से हमने गुजार देना है। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से फिक्स हो गया है और ये बहुत ही थोड़ी सी स्पेस में आ जाएगा। कोई भी बॉक्स लेके आप उसके अंदर रखते जाएं। ये देखिए कोई फूड बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू वाला बॉक्स यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से इसके अंदर हम रखते जाएंगे। ये सारे के सारे मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके इसी बैग में डाल लिए थे और जो इतनी ज़्यादा स्पेस पे रखे हुए थे ये जितने भी बैग्स, ये बहुत ही कम स्पेस में मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख लिए हैं। अब इनको किसी भी दराज में या एक बैग में डाल के रखा जा सकता है ना। बहुत ही कमाल के आइडियाज़ अगर ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो बहुत ही सलीकामंदी से आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आज की चौथी टिप जो कि ग्रेटर को लेके है। ग्रेटर हर घर में यूज़ होता है लेकिन कई दफ़ा पड़ा रहने से इसके ऊपर जंग लग जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फॉइल पेपर लिया है और फॉइल पेपर के पीस को कट करेंगे और इसका एक बॉल सा तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस बॉल के साथ हमने ग्रेटर के ऊपर से अच्छी तरह से इसका जो जंग है वो स्क्रब करके इस तरह से उतार देना है। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर इस तरह से इसको रगड़ते जाएंगे तो एक तो ये बहुत अच्छी तरह से शार्प हो जाएगा और दूसरा इसके ऊपर जितना भी जंग लगा हुआ है वो सारे का सारा क्लीन हो जाएगा। ये देखिए बैक साइड पे भी इसी तरह से करना है और इसका ऊपर और नीचे वाला जो हैंडल है उसके ऊपर भी अगर जंग लगा हुआ है तो इसी तरह से करना है। नीचे भी हैंडल पे जंग लगा हुआ था, मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा चमक आ गई है और ये बहुत अच्छे से शार्प भी हो गया है। अब जब भी इसे यूज़ करना होगा तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा काम आसानी के साथ कर देगा। ये नीचे वाला हिस्सा भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया इसी तरह से। ये आप देखें यकीनन ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।